आप Next बत्ती जला question, सकते हैं। because time अगला is सवाल, moving fast. क्योंकि समय बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगला सवाल, It's a short question, ये छोटा सवाल है but a beautiful one to make clear one point. पर बहुत ही खूबसूरत है एक बात को स्पष्ट करने के लिए। Amen. आमीन। Bhaiya, praise the Lord. भैया प्रेज लॉर्ड, God bless you, brother. खुदावन आपको आशीष दे भाई। In previous meeting, पिछली मीटिंग में when you are giving a half-hour calculation जब आप आध घड़ी का एक गणना दे रहे थे and you are explaining it, और आप इसको समझा रहे थे, you connected it with 1963, आपने उसको जोड़ा 1963 से and you also connected it with the third pull. और आपने इसको तीसरे खिंचाव से भी जोड़ा। When third pulls, some instances happened before 1963. जबकि तीसरे खिंचाव के कुछ घटनाएं जो हैं वो तो 63 से पहले घटी। Beautiful question. बहुत खूबसूरत सवाल है। To give you a beautiful answer. तो फिर इसका बहुत ही खूबसूरत जवाब भी होना चाहिए। हिंदी में समझाता हूं भाई का सवाल, मुझे समझ में आ गया इसका सवाल। नबी ने बोला, मैं 7th सील से पढ़ के सुनाऊंगा। मैं बता रहा था प्रीवियस संडे की मीटिंग्स में कैसे नबी ने कहा ये तीसरा खिंचाव है जिसके कारण आध घड़ी का सन्नाटा हुआ। हम उसकी कैलकुलेशन देख रहे थे, फिर हम कह रहे थे ये की शुरुआत कहां से है, 1963 से। बोला नहीं, जब 7वीं मोहर खुली। पहली बात तो ये समझें 7वीं मोहर का खुलना कब हुआ, मेरे प्यारे भाई जिसने सवाल पूछा, और आप सब भी सुन सकते हैं। 7वीं मोहर स्पष्ट शब्दों में नबी ने कहा प्रकाशित 10 है, और जब 7वीं मोहर खुली और प्रकाशित 10 घटा, वो 1956 नहीं था, 1960 नहीं था, 61 नहीं था, 62 भी नहीं था, वो 1963 था। तो मोटी बात समझें कि शुरुआत हमें 63 से ही करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन अब आए हम आपके पॉइंट पे। ये मैंने हिंदी में बोल दिया, आई कम बैक टू इंग्लिश बिकॉज देयर आर मेनी हु आर लिसनिंग टुडे। आई नो इट्स अ वेरी हेवी क्राउड टुडे। यस, बहुत है जो सुन रहे संदेश को। यस, गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। सो हिज मेन क्वेश्चन इज, तो उनका मुख्य सवाल ये है, in giving that half hour calculation you start from 1963 and say that was also the third pull when some instances of third pull had already happened before 1963. जबकि आप उस आध घड़ी के सन्नाटे की गणना देते हैं, वो ये कहते हैं कि आप वो 1963 से शुरू हुआ और उसको तीसरा खिंचाव भी कहते हैं, जबकि कुछ घटनाएं जो तीसरे खिंचाव की थी वो 63 से पहले घटी। Then finally comes to this question, then what part of third pull manifestations will be part of half hour? तो फिर कौन सा हिस्सा जो तीसरे खिंचाव के प्रगटीकरणों का है वो आध घड़ी में गिना जाएगा? Listen brother, let me answer your question. सुनिए मेरे भाई, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। This is because of a very popular misunderstanding that people have regarding third pull. ये एक बहुत ही जानी मानी गलत समझी है जो कि लोगों की है तीसरे खिंचाव को लेके। इसका कारण ये है, Let me explain it to you and through you to many other who are listening. आमीन। मैं आपको समझाऊंगा इस बात को और आपके माध्यम से बहुतेरों को समझाऊंगा जो सुन रहे हैं। When he's reading, when he explains the 7th seal, जब वो 7वीं मोहर समझाते हैं, he said it was those 7 thunders, the heaven was silent. वो ये कहते हैं कि ये तो 7 गर्जन थे जिसके कारण से स्वर्ग सन्नाटे में था। And finally he says, और आखिरकार वो ये कहते हैं, this is one thing he cannot impersonate. ये एक ऐसी चीज है जिसकी वो नकल नहीं कर सकता, It's the third pull. ये है तीसरा खिंचाव। And as you go on, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं, he goes to one particular instance. वो एक खास वक्फे पे जाते हैं। Please listen to me carefully now. ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरे को। You know when the king's sword came in his hand. आप जानते हैं जब राजा की तलवार उनके हाथ में आई, Is that right? क्या बात ठीक है? And you know how a voice said that's the sword of the king. और आप जानते हैं कैसे एक आवाज ने कहा कि ये राजा, मुख्य राजा की तलवार है। God bless you. And so he got the interpretation. और फिर उन्हें एक उसका तर्जुमा मिला। There's only one the king and that's God. He's got only one sword and that's the word. केवल एक ही मुख्य राजा है और केवल वो है जो कि खुदा का वचन है, जो कि खुदा है। After this instance was over, जब ये घटना पूरी हो गई, he was still standing there. वो अभी भी यहीं खड़े हुए थे। Standing there when this left me. खड़े हुए थे जब ये मेरे को छोड़ के गया। ये दर्शन जिसमें मैंने राजा की तलवार देखी, मुझे छोड़ के गया। Something just come to me and said, किसी चीज ने मुझे आके एकदम बोला, don't fear. मत डर। Now I didn't hear no voice. अब मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, Like on the inside of me spoke. ठीक जैसा मानो मेरे अंदर में का बोला।
I have to just tell you the truth. मुझे केवल आपको सत्य ही बताना होगा। Just exactly what happened. ठीक वैसा ही जैसा घटा। Something hit and said, किसी ने कुछ मारा और कहा, don't fear. मत डर, This is that third pull. ये वो तीसरा खिंचाव है जो अब आ रहा है। आमेन। अब आप अपनी any brother should ask this question. और अब कोई भाई इस सवाल को पूछे, Brother Branham, भाई ब्रैनम, your third pull has already started. आपका तीसरा खिंचाव तो पहले से चालू हो गया, Then why is this voice saying this is that third pull? तो फिर ये आवाज क्यों कह रही है कि ये वो तीसरा खिंचाव है? The answer lies in a very important misconception. जो जवाब है उसका एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण गलत समझी में पाया जाता है, Which I would like to explain to my church and everyone who's listening today. जिसको मैं समझाना चाहता हूं अपनी कलीसिया को और हर एक को जो आज सुन रहा है। What the third pull is and what the third pull does. आमेन। क्या तीसरा खिंचाव है और क्या तीसरा खिंचाव करता है? There is a difference. एक फर्क है। What actually is the third pull and what actually the third pull does. क्या कुछ वास्तविकता में तीसरा खिंचाव है और तीसरा खिंचाव वास्तविकता में क्या करता है? I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। The instances which he mentions, जो वक्फे, जो वृतांत वो उल्लेखित करते हैं, बोलते हैं, what the third pull does, वो ये है कि तीसरा खिंचाव क्या करता है। that began with the resurrection of the fish ये तो चालू हो गया मरी मछली के जिंदा होने से and creation of squirrels. और गिलहरियों के पैदा होने से। I hope you're catching it. मैं आशा करता हूं आप इसे पकड़ रहे होंगे। But what the third pull is, परंतु क्या कुछ तीसरा खिंचाव है? because in Look Away to Jesus he said, क्योंकि यीशु की ओर देखे वाले संदेश में उन्होंने कहा, by these 5 instances it has identified its presence amongst us. इन 5 घटनाओं के द्वारा उसने अपनी पहचान हमारे मध्य में दी है। What is that it? ये वो क्या है? वो क्या है? Which has made its presence manifest amongst us. जिसने अपनी पहचान, अपनी उपस्थिति पहचानवाई है हमारे मध्य में। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। Now, then your next question. फिर आपका अगला सवाल, Please try to understand it carefully. समझने की कोशिश करिए ध्यानपूर्वक। This is the third pull coming up. ये तीसरा खिंचाव है जो आ रहा है। But now, where is it coming from? पर अब ये कहां से आ रहा है? From another dimension, दूसरे आयाम से, which is much faster than this. जो कि बहुत तेज है यहां से। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? So when the third pull is coming here, तो जब तीसरा खिंचाव यहां आ रहा है, in this period of time, इस समय के काल में, टुकड़े में, in our time, हमारे समय में some instances happened before. कुछ घटनाएं पहले घटी, Because that dimension is faster. क्योंकि वो आयाम बहुत तेज है From where that is coming. जहां से वो आ रहा है। Amen. But when it came पर जब वो आया and started its work, और उसने अपना काम चालू किया, let me answer you now. अब मैं आपका जवाब दूंगा। Amen. Let me first read that quote. आइए पहले मैं उस कोट को पढ़ूंगा। Then Brother Branham says, third pull, you remember it? तब भाई ब्रह्म कहते हैं तीसरा खिंचाव क्या आपको याद है? And then he goes back to the tent vision. फिर वो वापस तंबू के दर्शन में जाते हैं। I was standing with a little baby shoe. ओ कैसे मैं एक छोटे बच्चे के साथ खड़ा था, जूते। You can't teach Pentecostal बच्चे- babies supernatural things. तुम पेंटिकॉस्टल बच्चों को अलौकिक चीजें नहीं सिखा Then सकते। he took me to the tent तब वो मुझे तंबू में लेके or गया, a cathedral of some sort. या एक कोई बड़ा कैथीड्रल जैसा कुछ बड़ा Listen चर्च carefully. जैसा। ध्यानपूर्वक सुनिए, Please, my brother. कृपया करके मेरे भाई, Please, my brother and sister. कृपया करके मेरे भाई और मेरी बहन, Whenever he referred to the third pull, he referred to that tent. जब कभी उन्होंने तीसरे खिंचाव की ओर संकेत दिया, उन्होंने संकेत दिया उस तंबू की ओर। And even in 1964, he said, और यहां तक कि 1964 में भी उन्होंने कहा, one thing hasn't happened yet. एक चीज अभी तक नहीं हुई है, That tent. वो तंबू। He was still waiting for it. उसके लिए वो इंतजार कर रहे थे अभी तक। Please try to understand the difference. समझने की कोशिश करिए फर्क को। I'm not going in detail of that. मैं उसकी विस्तृतता में नहीं जा रहा हूं। No problems, no problems. I have to do justice with the questions. Amen. कोई समस्या की बात नहीं, मुझे सही जस्टिस करना पड़ेगा सवालों को लेके। He said, remember that third pull?
वो कहते हैं आपको याद है वो तीसरा खिंचाव? Now, explaining that, he said, अब इसको समझाते उन्होंने कहा, I was at the lake fishing, and you make the third pull, you get the fish, but no fish came at that time. And you know how he said you can't get your lines tangled up in these kinds of times. और वो कहते हैं कि मैं झील पे था और मछली पकड़ रहा था और मैं कोशिश कर रहा था, और पर उन्होंने कहा कि ऐसे मछली पकड़ते हैं, बट जब मछली पकड़ने की बारी आई तो कोई मछली नहीं निकली। और फिर उसने बोला कि तुम इस समय अपनी जो डोर है उसको ऐसे उलझाना नहीं चाहिए इस किस्म के समयों में। Then that baby shoe, तब वो छोटा बच्चे का जूता, you know it. You can't teach Pentecostal babies supernatural things. आप जानते हैं आप पेंटिकॉस्टल बालकों को अलौकिक चीजें नहीं सिखा सकते। Now he's getting higher and higher. अब वो और ऊंचा ऊंचा उठ रहे हैं। And just then he picked me up. और फिर ठीक उसने मुझे उठा लिया He took me up and sit me way up high to where a meeting was going on. और उसने मुझे ले जाके ठीक वहां पर ऊंचाई पे बिठा ले गया जहां पर एक बड़ी मीटिंग चल रही थी। Looked like a tent or a cathedral of some sort. मानो कोई एक बड़ा तंबू लग रहा था या कैथीड्रल लग रहा था। And I looked, और मैंने देखा, and there was a little box like little place over on the side. और मैंने देखा एक तरफ एक छोटा सा डिब्बा जैसा एक बॉक्स है। And I seen that light was talking to somebody above me. और मैंने देखा वो जो रोशनी है, ज्योति, वो किसी से बात कर रही थी जो मेरे ऊपर था। That light that you see there in the picture, वो रोशनी जो आप उस तस्वीर में देखते हैं, it whirled away from me like that वो घूम के मेरे से दूर गई and went over that tent और उस तंबू में चली गई and said, I'll meet you there. और उसने कहा मैं तुझसे वहां मिलूंगा, And said, this will be the third pull. और कहा कि ये तेरा तीसरा खिंचाव होगा And you won't tell it to nobody. और ये तू किसी को मत बताना। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। Do you believe in one fact? क्या आप एक सत्य पे विश्वास करते हैं? There are certain things happen not because the Lord is there, but His presence is there. कुछ खास चीजें घटती हैं इसलिए नहीं कि खुदावंद स्वयं वहां मौजूद हैं, परंतु उनकी मौजूदगी वहां पाई जाती है। इसलिए Try to understand the difference. इस फर्क को समझने की कोशिश करिए। After that vision, उस दर्शन के बाद the third pull was coming. तीसरा खिंचाव जो है वो आ रहा था। And when the Amen. third pull was coming, और जब तीसरा खिंचाव आ ही रहा था, in the ministry of a man, एक पुरुष की सेवकाई में होते हुए the effects were seen in works, उसके असरात कामों में दिखने लगे, like the resurrection of the fish, जैसे छोटी मछली का जिंदा होना, like the creation of squirrels. गिलहरियों का पैदा करा जाना। But when the third pull finally came, परंतु जब आखिरकार वास्तविकता में तीसरा खिंचाव आ ही गया, what was the third pull? तीसरा खिंचाव क्या था? Which he said very clearly जिसको बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने बोला in the message, anointed ones at the end time. उस संदेश में, अंतिम समय के अभिषेक वाले में, Very clearly he said, जहां पर बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा, and remember, और याद रखना, the third pull was the opening of them seals. आमेन, तीसरा खिंचाव उन मोहरों का खोला जाना था। That means the opening of the seals had to do with the tent. इसका मतलब मोहरों का खोले जाने का संबंध तंबू से था। That's right. इसका मतलब ठीक है, ये बात In ठीक है। one paragraph, I don't know whether we have it in the present Acts of the Prophet book, but it was there in the previous Acts of the Prophet book, yes. और मैं सोचता हूं कि एक खास अनुच्छेद में, मैं नहीं जानता कि अभी जो आधुनिक किताब आई है उस भविष्यवक्ता के कार्य वाली जो भाई पेरिग्रीन ने लिखी है, वो वाली में, अभी वाले में है, बट मैं ये याद रखता हूं, मुझे याद है कि ये पिछली वाली में था, Where Brother Peregrine said, जहां भाई पेरिग्रीन ने कहा, Brother Branham told him, भाई ब्रैनम ने उन्हें बताया ये, I don't know whether people are waiting for the tent or are they waiting for the rapture. मैं नहीं जानता कि लोग जो हैं वो टेंट के लिए इंतजार कर रहे हैं या रैप्चर के लिए इंतजार कर रहे हैं। Somehow this tent vision is connected to the rapture. किसी रीति से ये जो टेंट का दर्शन है, तंबू का जो दर्शन है, ये जुड़ा हुआ है उस रैप्चर के साथ। I hope you're understanding that. मैं आशा करता हूं आप इसे समझ रहे होंगे। Now listen to this carefully. अब ध्यानपूर्वक इसे सुनिएगा। First let me read that quote. पहले मैं एक कोट पढ़ूंगा आपके लिए। So he went to that room. तो फिर वो उस कमरे में गए, I'll meet you there. मैं तुमसे वहां मिलूंगा, This will be the third pull. ये तीसरा खिंचाव होगा And you won't tell it to nobody. और ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। Did you read that line? क्या आपने उस पंक्ति को पढ़ा? This is the third pull. ये है तीसरा खिंचाव And you won't tell it to nobody. और ये तुम किसी को नहीं बताओगे। But he told about squirrels. पर उन्होंने तो गिलहरियों के बारे में बता दिया, He told about fish उन्होंने मछली के बारे में बता दिया and other instances. और बाकी अलग अलग घटनाओं के बारे में बताया। Did he disobey the angel? क्या उन्होंने दूत की आज्ञा का उल्लंघन किया?
I hope you're understanding what we are trying to tell you. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। You won't tell it to nobody. तुम इसको किसी को नहीं बताओगे। उन्होंने तो थर्ड पोल बता दिया, लेकिन this is what I'm trying to say. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। What he told was the works which happened as a result of the third pole. जो कुछ उन्होंने बताया वो तो काम थे जो घटे इस थर्ड पुल के कारण से, तीसरे खिंचाव के कारण से। But what is the third pole? He didn't tell anybody. परंतु ये तीसरा खिंचाव क्या है उन्होंने किसी को नहीं बताया। I hope you understand the difference. मैं आशा करता हूं आप फर्क को समझ रहे होंगे। And in Sabino Canyon he said, और सबीनो कैनियन उन्होंने कहा this is the third pole. ये तीसरा खिंचाव है। And there are three great things that goes with it. और तीन महान चीजें जो उसके साथ जाती हैं। One unfolded today or yesterday. एक खुला आज या कल, The other one unfolded today. और दूसरा जो है वो खुला आज। And there's one thing that I cannot interpret और एक है जिसका मैं अनुवाद नहीं कर सकता because it's in an unknown language. क्योंकि एक अनजान भाषा में है। But I stand right there and looked right straight at it. परंतु मैं वहां ठीक खड़ा था और ठीक उसको देख रहा था। And this is the third pole coming up. और ये है तीसरा खिंचाव अब आता हुआ ऊपर। And the Holy Spirit of God. और खुदा का पवित्र आत्मा, That's the reason ये है कारण all heaven was silent. पूरा स्वर्ग सन्नाटे में था। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। In another place he said that's the coming of the Lord एक दूसरी जगह उन्होंने कहा कि एक प्रभु की आमद थी, because that's what the seventh seal is. क्योंकि यही सातवीं मोहर है। That's the reason of silence, the coming of the Lord. यह है सन्नाटे का कारण, प्रभु की आमद। But on this place he says the third pole. और इस जगह वो कहते हैं तीसरा खिंचाव। Then what's the third pole? फिर तीसरा खिंचाव क्या है? In the ministry of the prophet, नबी की सेवकाई में the coming of the Lord. प्रभु की आमद। नहीं आई समझ में आपके? Think again. फिर से सोचिए, The coming of the Lord, प्रभु की आमद, which will become a little more clear when a future question comes, because there's a question here जो कि और स्पष्ट होगा जब भविष्य का सवाल आएगा, क्योंकि एक यहाँ सवाल है which is regarding Revelation 10. It's a beautiful जो question कि प्रकाश वाक्य 10 से संबंधित है। बहुत खूबसूरत which I सवाल है, think I should pick up right now and answer that one. जो मैं सोचता हूँ मुझे अभी उठाना चाहिए और मुझे उसका जवाब देना देना चाहिए। Yes, yes, just 1 minute please. जी जी ठीक, एक मिनट कृपया। Yes, it's a beautiful question. बहुत ही खूबसूरत सवाल है। Yes, yes, it's here. जी हाँ, यहाँ पर है। Let me read that question in advance. Actually I put it under long, but I'm answering this part here हाँ, वास्तविकता मैंने इसको लंबे सवालों में रखा था, पर मैं इसका हिस्सा यहाँ पर because it उत्तर is दे रहा हूँ, connected with this question. क्योंकि वो संबंधित है इस सवाल से। Revelations 10, 8 to 10 is another brother's question. प्रकाशित वाक्य 10, 8 से 11 एक और दूसरे 10, भाई का 8 और 10. 8 और 10 एक और भाई का सवाल है। And the voice which I heard from heaven spake unto me again and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the earth. और जो दूत समुद्र में एक पांव पृथ्वी और एक पांव समुद्र पे रखे हुए था, जो स्वर्ग से आवाज आई, उसने मुझसे कहा कि जा उससे वो छोटी पुस्तक ले ले। And I took the little book out of the angel's hand and ate it up. और मैंने उस छोटी पुस्तक को दूत के हाथ से ले लिया और खा लिया। तो किसके हाथ से जॉन किताब ले रहा है? दूत के हाथ से। बाइबल कह रही है नहीं। Let's read the question. आइए सवाल पढ़ेंगे। The voice from heaven. अब भाई का सवाल यहां पर बहुत प्यारा है। The voice from heaven speaking is God. जो आवाज स्वर्ग से बोल रही है वो तो खुदा है। Because Revelation 10:8 says, and I heard a voice from heaven saying, take the book from the hand of the angel. Angel is here. Voice is coming from heaven. और आप पाएंगे कि वहां प्रकाश वाक्य 10 में लिखा हुआ है 8वीं आयत में कि जो स्वर्ग, जो आवाज है वो तो स्वर्ग से आ रही है, और जो दूत है, जो शक्तिशाली दूत है, वो यहां पर है पृथ्वी पे। The voice from heaven speaking is God. जो आवाज स्वर्ग से बोल रही है वो तो खुदा है। Then the person who has the book, who is standing on the sea and upon the earth, is who? तो फिर जो शख्सियत जिसके पास पुस्तक है, जिसका एक पांव पृथ्वी पे और एक पांव समुद्र पे है, वो जो वहां खड़ा है वो कौन है? Because I got the book from Brother Branham. क्योंकि मुझे तो जो पुस्तक है वो भाई ब्रैनम से मिली। God bless you, brother. You're absolutely right. भाई गॉड खुदावन आपको आशीष दे, आप बिल्कुल ठीक हैं। And the Bible says he was the angel standing upon sea and earth. Please explain. और बाइबल ये कहती है वो दूत था जो कि एक पांव पृथ्वी पे और एक पांव समुद्र पे खड़े हुए हैं। Very, कृपया very simple समझाइए। answer. बहुत बहुत साधारण उत्तर। Here is John. यहाँ यूहन्ना है,
Here is Jesus, यहाँ यीशु हैं, and here is a voice from heaven. और यहाँ आवाज है जो स्वर्ग से आ रही This है, is my beloved Son, ये मेरा प्रिय पुत्र है, in whom I am pleased to dwell in. जिसमें मैं रहने से अत्यंत प्रसन्न हूँ। Are there three persons? क्या ये तीन शख्सियत हैं? We have always preached it and you always believed it. आमीन। हमने ऐसा ही हमेशा प्रचार किया और आपने ऐसा ही हमेशा विश्वास किया। Revelation is a book of symbols. प्रकाशित वाक्य चिन्हों की पुस्तक है। So what is happening here? तो फिर क्या हो रहा है यहाँ The पर? voice जो आवाज है is God. खुदा है, The person standing जो शख्सियत वहां खड़ी है is God. वो भी खुदा है। But let me clear now. पर मैं इसको स्पष्ट करूंगा, The voice that's speaking वो आवाज जो बोल रही है is the Spirit. वो आत्मा है, The one standing जो खड़ा है is theophany. वो थियोफनी है। Then where is the flesh? तो फिर शरीर का है। आमीन। That was the seventh angel. ये था सातवां दूत, Behind which जिसके पीछे God came खुदा आया in this generation. इस युग में। The condescending happened in the body of a prophet. जो नीचे उतरना था, स्वर्ग से नीचे उतरना था, In this वो age. इस युग में वो हुआ एक नबी की देह में, From Spirit, आत्मा से। in Revelations 5, प्रकाश वाक्य 5 में the lamb proceeded. मेमना बाहर उमड़ के आया, That was theophany. ये था थियोफनी। Not flesh, not glorified. शरीर नहीं, महिमा युग भी नहीं। That answers another brother's question. ये एक और भाई का सवाल का जवाब दे देता है। God bless for this question answers meeting. खुदावन आशीष दे इस सवाल जवाब की सभा के लिए। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। From the Spirit came theophany. आत्मा से निकल के आया थियोफनी, The lamb. जो मेमना है, And it was not a lamb. और ये मेमना नहीं था। Brother Branham explained in the preach, it was not a lamb. मैंने समझाया फासेवा संदेश में मेमना नहीं था, That is a symbol. ये तो एक चिन्ह है, But that is a Christ. पर एक मसीह है। Then when he opened the seventh seal, और जब उसने सातवीं मोहर को खोला, that theophany came down as mighty angel. वो थियोफनी नीचे उतर के आ गई एक बलि स्वर्गदूत के रूप में। 1 foot on land, 1 on sea. एक पैर समुद्र पे, एक पैर पृथ्वी पे। Revelation 10 was not glorified body. प्रकाश वाक्य 10 महिमा युक्त देह नहीं था। Revelation 10 was not flesh body. प्रकाश वाक्य 10 शरीर मांस वाली देह नहीं थी। Mighty angel was in theophany. That's why he said, who is this Melchizedek? जो सर्वशक्तिमान दूत बलि स्वर्गदूत है वो थियोफनी में था, इसलिए उसने बोला ये मलकीसेदेक कौन है। So at the opening of the book, तो फिर पुस्तक के खोले जाने पे from spirit आत्मा से to theophany, थियोफनी में now he has to come in flesh. अब उसे शरीर में आना है, But Jesus is not here. परंतु यीशु यहाँ नहीं है। That flesh is laying on the altar in heaven. वो जो शरीर है वो तो वेदी पे रखा हुआ है स्वर्ग में। Then which flesh should he come in? तो फिर किस शरीर में उसे आना So he चाहिए? rented a body तो फिर उसने एक देह किराए पे ली, of a prophet, एक नबी की, of a son of man. जो कि एक मनुष्य का पुत्र And था। when he came behind that, और जब वो उसके पीछे आ गया, that was the third pole coming. ये था तीसरा खिंचाव आता हुआ। हालेलुया। Elohim coming behind the veil of a man. खुदावन एलोहिम आ रहा है एक पर्दे के पीछे जो कि मनुष्य का है। What does that do? ये क्या करता है? It resurrects a fish. ये छोटी मछली को जिंदा करता है। मैन, It creates squirrels. ये गिलहरी उत्पन्न कर देता है। That God was coming वो खुदा आ रहा था when these things were happening. जब ये चीजें हो रही थी, But in 63 he had come. परंतु 63 में वो आ गया था। The third Amen। pole was here. तीसरा खिंचाव यहाँ था। हालेलुया। I hope you're understanding it now. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे And you can make a difference. और आप फर्क पैदा कर पाएंगे। Now it came behind a veil. अब वो एक पर्दे के पीछे आ गया And now that veil is speaking. और अब वो पर्दा बोल रहा है। Listen carefully. ध्यानपूर्वक सुनिए। 10:1 behind 10:7. 10:1 10:7 के पीछे 10:8 taking brook from 10:1 through the hands of 10:7. 10:8 पुस्तक लेता हुआ 10:1 से 10:7 के हाथों से। It was not the hands of 10:7 now. अब ये हाथ देने वाले 10:7 के नहीं रहे, It's 10:1 behind 10:7. ये तो 10:1 है जो कि 10:7 के पीछे है। I hope you're understanding now. मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। That's why immediately he preached unveiling of God. आमेन। इसलिए एकदम से उन्होंने प्रचार किया खुदा का बेपर्दा होना, And he said clearly, और उन्होंने स्पष्ट रीति से कहा when the word was manifest behind the body of a prophet, he became a God for that age. जब वचन जो है वो एक नबी की देह के पीछे प्रकट होता था तो वो उस युग का खुदा बन जाता था। And when the word was revealed, और जब वचन प्रकट हुआ, he became a prophet, a man again. वो नबी एक मनुष्य फिर से बन गया। But at the time the word was being revealed, परंतु जिस समय वचन प्रकट हो रहा था he was a God for that age. वो उस युग के लिए खुदा था। That's why the scripture says,
इसलिए पवित्र शास्त्र कहता है, Didn't you call them gods to whom the word came? क्या तुम उनको खुदा नहीं कहते थे जिनके पास वचन आता Oh, था? I'm feeling very spiritual here. Amen. मैं बहुत आत्मिक महसूस कर रहा हूँ। This is the condescending of God today. ये है खुदा का नीचे उतरना आज के युग में। And when he put his one foot on land and on sea, और जब उसने एक कदम अपना समुद्र पे और एक कदम अपना पृथ्वी पे रखा, what is hidden behind Revelation 10 was explained by a prophet. जो कुछ छुपा हुआ है प्रकाश वाक्य 10 के पीछे वो समझाया गया नबी के द्वारा। That 10-1 who stood on land and sea now came behind a veil. अब जो 10-1 जो समुद्र और पृथ्वी पे खड़ा हुआ है वो अब एक पर्दे के पीछे आ गया And uttered 7 voices through this voice. और उसने 7 आवाजों का उच्चारण किया। इस आवाज के साथ द्वारा Opened the book. पुस्तक को खोला, Opened the seals. मोहरों को खोला, Preached the seals. मोहरों का प्रचार किया Using a human voice. एक इंसानी आवाज का इस्तेमाल करके। And that was the third pull. और वो था तीसरा खिंचाव। हालेलुया। And he said, और उसने कहा watch the third pull then. तीसरे खिंचाव को तब देखना। One, in between, now you ate the book. अब क्या हुआ? इसके बीच में आपने पुस्तक को खा लिया। Now what happened? अब क्या होगा? You became that gold, frankincense and myrrh. अब आप बन गए वो सोना, मुरो, लोबान। Now that God is behind you. अब खुदावन आपके पीछे है। Now when that happens, अब जब ये होता है, watch the third pull then. तीसरे खिंचाव को तब देखना। Deity tabernacle behind human flesh now. खुदावन खुद की खुदायत एक इंसानी शरीर के पीछे डेरा करे हुए अभी। Amen. आमीन। At the hour of resurrection, पुनरुत्थान की घड़ी पे that same God वही खुदा doing those same works उन्हीं कामों को करता हुआ now again अभी to फिर lift the से, faith of the people. ताकि लोगों के विश्वास को ऊपर उठा दे। This was the third pull that was coming up. ये था तीसरा खिंचाव जो आ रहा था। Which he didn't Amen. say. जिसने ये भी नहीं कहा And there is still a mysterious part of it. और कहा And मैं कह रहा हूं इसका अभी भी एक mysterious part एक है. रहस्यमय हिस्सा बाकी रह गया है। Still there is a mysterious part of it, एक उसका रहस्यमय हिस्सा भी बाकी है, which would mean जिसका मतलब ये होगा what will happen during those 30-40 days क्या कुछ होगा 29-40 दिन के दौरान or around that या time. उसके आसपास के समय में। What could we see and expect? क्या हम देखेंगे और क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं कि होगा? Can we expect certain things? क्या हम कुछ चीजों की अपेक्षा कर सकते हैं? Amen. But you see, it has to be scriptural. पर जरूरी आप देखेंगे ये वचन पे आधारित होना चाहिए। And I dare say these things from this pulpit. और मैं कोशिश भी नहीं करूंगा कि मैं इन बातों को पुलपिट से ऐसे because बोलूं, I don't want to mislead anyone. क्योंकि मैं किसी की को गुमराह नहीं करना But I'll चाहता। just say a part. पर मैं केवल एक हिस्सा बोलूंगा। The third pull is God behind a man. तीसरा खिंचाव खुदा एक मनुष्य के पीछे है। So when that happened, तो जब ये हुआ, something said inside of him, this is the third pull. किसी चीज ने उनके अंदर में से बोला कि ये तीसरा खिंचाव है। The word in the hand. वचन हाथ में। But it was the Amen. king's sword. पर ये तो राजा की तलवार थी। Are you the king, Brother Branham? क्या आप राजा हैं भाई ब्रैनम? Because you are holding it. क्योंकि आप ही इसको पकड़े हुए हैं। The king is behind him. परंतु राजा उनके पीछे है। हालेलुया, आमेन। This is the third pull coming up. ये है तीसरा खिंचाव आता हुआ। God Glory. behind a human veil handling the word. आमेन। खुदावंद एक इंसानी पर्दे के पीछे और वचन को वो हैंडल कर रहा है। Oh, my, I'm feeling हालेलुया। spiritual. I didn't know. I just at random read that scripture in Timothy where Paul says God has put that word to my trust. आमेन। मैं कितना आत्मिक महसूस करता हूं। मैंने यूं ही वो आयत पढ़ ली थी रैंडमली, और जो जिसमें ये लिखा है कि पौलुस ये कह रहा है खुदा ने इस वचन को मेरे ट्रस्ट के ऊपर रखा है, सौंपा है। I wanted to read rightly dividing the word actually. मैं वास्तविकता में पढ़ना चाहता था वचन को ठीक तरीके से बांटा जाए, But this is the verse I read. परंतु ये थी वो आयत, हालेलुया, And here it is. जो मैंने पढ़ी। और यहाँ The पर king's वो sword है, in the hand. राजा की तलवार हाथ में। He is the trustee वो है ट्रस्टी of this sacred book. इस मुबारक पुस्तक का, I इस hope पवित्र पुस्तक now you're का। understanding the third pull. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे Now तीसरा खिंचाव। that happened in 63. अब ये हुआ 63 में, That's why we started from there. इसलिए हमने इसको वहां से शुरू किया। The coming of the Lord, Revelations 10. प्रभु की आमद, प्रकाशित वाक्य 10। वो घटनाएं जो पहले हुई वो असरात थे इस आने की शुरुआत की जो हो चुकी थी. आमेन, आमेन, हालेलुया। It takes a time to make you understand. इसे समय लगता है आपको समझाने में। He said serpent seed was in seals. उन्होंने कहा सर्पवंश मोहरों में था। अब मैं आपके सवाल पे आता हूं. आपने कहा कुछ घटनाएं तीसरे खिंचाव की पहले हो गई. अब मैं कहता हूं मोहरों में सर्पवंश था, लेकिन सर्पवंश तो 58 में प्रीच किया. समझाओ.
सरपंच का भेद जो मोहरों में आया तो मोहरों के बाद आना चाहिए, वो पहले क्यों आ गया? ये असरात हैं उसकी किताब स्वर्ग में खोलने के और उतरने के। Amen. Amen. Yes. ये असरात हैं पृथ्वी पे। लेकिन जब वो सही में आ गया, यानी अब वो मोहर घटी, वो था 63। Amen. गॉड ब्लेस यू। आई थिंक यू हैव योर आंसर। खुदावन आपको आशीष दे। मैं सोचता हूं आपको आपका जवाब मिल गया।